नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। सबसे पहली खबर, जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को निश्चय पत्र 2020 के नाम से जारी किया गया है। इस पर लिखा गया है कि न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की। आइए एक एक करके जानते हैं कि घोषणा पत्र में क्या जारी किया गया है। तो सबसे पहला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवा स्वयं उद्यमी बन सकेंगे और अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकेंगे। वहीं दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला। महिलाओं को उद्यम लगाने पर परियोजना लागत का 50% अनुदान मिलेगा। इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक पास महिलाओं को 50,000, ताकि वे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं अगला है हर खेत तक सिंचाई का पानी। हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अगला है स्वच्छ गांव सिद्ध गांव। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगला है सुलभ संपर्कता। आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य सड़क और महत्वपूर्ण स्थानों अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं जैसे बाजार, अस्पताल, राज्य हाईवे और नेशनल हाईवे तक संपर्कता के लिए नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और अंत में है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। पशु के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशक के जैसे सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जाएगी। लोग कॉल सेंटर पर फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, जल्द ही शुरू होगा भागलपुर से हावड़ा तक के लिए प्राइवेट ट्रेन का परिचालन। जी हां, जिन 12 क्लस्टर की 140 रूटों पर प्राइवेट ट्रेनें चलेगी, उसमें भागलपुर हावड़ा भी शामिल है। पीपीडी मोड पर प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन चलाने की कवायद तेज हो गई है। प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन में 15 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। 15 कंपनियों में से 120 आवेदन मिले हैं। इनमें रेल मंत्रालय की कंपनी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, लार्सन एवं टूर्बो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की कंपनी और निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी जियामार व अन्य शामिल है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई को देश में प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन को अनुमति देने की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने अनलॉक 5 में स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बोर्ड ने इसके लिए सभी स्कूलों को एक पत्र भी जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल खोलने से पहले निजी स्कूल को एक टास्क फोर्स बनाना होगा। इस टास्क फोर्स में शिक्षकों के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहाँ विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। ऐसे स्कूलों को पूरी तरह साफ और सैनिटाइज करना होगा। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन के बारे में। तो सबसे पहले एक बेंच एक बच्चा का नियम लागू होगा। जी हां, क्लासरूम में 2 छात्रों के बीच 6 फुट की दूरी रहेगी। अगर सिंगल सीटर बेंच है तो एक ही छात्र उस पर बैठेगा। स्कूलों में एक बेंच एक बच्चा का नियम लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्कूलों में बनेंगे गोल घेरे। जी हां, सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि स्कूलों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जगह जगह गोल घेरे बनाए जाएंगे। खासकर ऐसी जगह जहां बच्चे ज़्यादा जाते हैं। स्कूल प्रवेश के दौरान भी यह घेरे बनाए जाएंगे। जहां पानी पीने के लिए नल लगा है, वहां भी ये घेरे बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक तीर का निशान भी स्कूल में बनाया जाएगा, जिससे बच्चे उचित दूरी के साथ वहां जा सकेंगे। वहीं अगला, ऑड इवन फॉर्मूले से क्लास में बुलाए जाएंगे छात्र। जी हां, स्कूल खुलने के बाद छात्रों को ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बुलाया जा सकता है। सीबीएसई ने अपने गाइडलाइन में इसका भी सुझाव दिया है। सीबीएसई ने 2 दिन या 1 दिन के बाद अंतराल पर भी बुलाने को सीबीएसई ने कहा है। जिन स्कूलों में ज़्यादा छात्र है, वह स्कूल 2 शिफ्ट में चलाए जा सकते हैं। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में कोई आयोजन नहीं किए जाएंगे। वहीं अगला है, जो छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहे उन्हें ना बुलाएं। मतलब जो भी छात्र आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो उसे स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 1302 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,96,268 तक पहुंच गई है। राज्य के 2 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। अररिया में 114 और पटना में 292 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं अरवल में 15, औरंगाबाद में 32, बांका में 18, बेगूसराय में 20, भागलपुर में 32, भोजपुर में 9, बक्सर में 9, दरभंगा में 9, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 44, गोपालगंज में 34, जमुई में 10, जहानाबाद में 31, कैमूर में 2, कटिहार में 20, खगड़िया में 9, किशनगंज में 20, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 57, मधुबनी में 23, मुंगेर में 23, मुजफ्फरपुर में 41, नालंदा में 40, नवादा में 63, पूर्णिया में 60, रोहतास में 18, सहरसा में 20, समस्तीपुर में 17, सारण में 21, शेखपुरा में 22, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 19, सुपौल में 25, वैशाली में 29 और पश्चिमी चंपारण में 12 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने बिहार भाजपा के फेसबुक पेज पर बीते कुछ दिनों में किए गए पोस्ट की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि बिहार भाजपा ने बिना मीडिया सर्टिफिकेशन के पीएम के भाषण समेत अन्य प्रचार संबंधी सामग्री पेज पर पोस्ट की है। ये पोस्ट 26 सितंबर से लेकर अक्टूबर की अवधि की है। जांच के आदेश निर्वाचन विभाग के संयुक्त सचिव कन्हैया प्रसाद ने दिया है। पटना में जारी कोरोना के कहर के बीच अब लोगों को डेंगू का भी डर सताने लगा है। डेंगू से डंक से लोग अब आतंकित हो रहे हैं। आम लोगों के साथ ही डॉक्टर भी डेंगू से पीड़ित होने लगे हैं। पटना के IGIMS के आवासीय कैंपस में भी इसका प्रकोप फैल गया है। 10 डॉक्टर और 5 उनके परिजन डेंगू की चपेट में आ गए हैं। पीड़ितों ने नेफ्रोलॉजी, एंटोमी, फिजियोलॉजी, एनेस्थीसिया के सीनियर डॉक्टर शामिल हैं। अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। इधर पुलिसकर्मी और दूसरे प्रदेश से आए जवानों के द्वारा जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के सिकंदरपुर मन के समीप भी नगर थाना के SI अजित मिश्रा के नेतृत्व में जवानों के साथ वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हेलमेट न लगाए जाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं 4 पहिए वाहनों की सघन जांच की जा रही है और चुनाव के मद्देनजर इस बात पर खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई पैसा या हथियार और शराब ना लेकर जा पाए। कोरोना काल के बीच इस बार दुर्गा पूजा आयोजन पर ग्रहण लग गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम को लेकर पंडाल लगाने पर रोक लगा दी गई है। इस बारे में गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पूजा पंडाल के लिए अनुमति नहीं रहेगी। पंडाल लगाने से भीड़ होने का खतरा है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने का खतरा है। इस बारे में DM कुमार रवि ने गृह विभाग के आदेश का पालन करने की बात कही है। DM कुमार रवि ने कहा कि सभी थाना अध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित कराएंगे कि उनके इलाके में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं। इसकी मॉनिटरिंग सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर पूजा में कहीं पर भी पंडाल लगाया जाता है तो उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उस पर भारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर रखे गए हैं। वहीं स्टार प्रचारक की सूची में गृह मंत्री अमित शाह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। आइए जानते हैं सभी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद है JP नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, देवेंद्र फडणवीस, अश्विनी चौबे। आगे है नित्यानंद राय, RK सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, रघुवर दास, मनोज तिवारी, बाबूलाल मरांडी, नंद किशोर यादव, मंगल पांडे, राम कृपाल, सुशील सिंह, फिर छेदी पासवान, संजय पासवान, जनक चमार, सम्राट चौधरी, विवेक ठाकुर और निवेदिता सिंह। अगली बड़ी खबर वैसे यात्रियों के लिए है जो यूपी से बिहार और बिहार से यूपी
ट्रेन के द्वारा जाना चाहते हैं। जी हां, यूपी बिहार के लिए 14 अक्टूबर से कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया जा रहा है। आपको बता दें कि रेलवे ने दुर्ग भोपाल सुपरफास्ट स्पेशल चलाई, तो अब ये ट्रेन फुल होने लगी है। हर दिन 200 से 250 यात्री रायपुर और दुर्ग स्टेशन से सफर कर रहे हैं। शनिवार के लिए यह अमरकंटक एक्सप्रेस का रिजर्वेशन आरएससी में पहुंच गया। रेलवे के अनुसार पिछले 7 महीने से थमी कई ट्रेन त्योहारी सीजन पर पटरी पर लौटेंगी, इसलिए अब लोगों को आने जाने में दिक्कतें नहीं होगी। नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने के साथ ही एक बार ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जा रहा है। दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को कोरोना काल में पहली बार छपरा के लिए रवाना होगी। यह ऐसी ट्रेन है जिससे सामान्य तौर पर लोग सफर तो करते ही, परंतु अस्थि विसर्जन करने गंगा जी जाने के लिए सारनाथ ट्रेन मुख्य साधन है। इसके चलते 7 महीनों तक लोगों का इंतजार करना पड़ा है। वहीं आगे बात करें तो अमरकंटक सारनाथ स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही एक सप्ताह के अंदर 3 और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं है। जल्द ही दुर्ग राजेंद्र नगर साउथ बिहार, दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस और रायपुर लखनऊ गरीब रथ भी चलेगी। अगली बड़ी खबर, भाजपा की सूची जारी होते ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी फायर ब्रांड वक्ता कन्हैया कुमार को स्टार प्रचारक बनाने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने 30 फायर ब्रांड नेताओं की सूची रविवार को जारी की है। आइए जानते हैं सभी 30 नेताओं के नाम। तो पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, इसी तरह कुल 30 स्टार प्रचारकों के नाम जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 46 उम्मीदवारों के नाम हैं। भारी विरोध के बाद भी पटना के दानापुर से आशा सिन्हा को टिकट मिला है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद के तेजस्वी यादव को भाजपा के सतीश कुमार यादव चुनौती देंगे। शनिवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हुआ है। अगर आप अपने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम जानना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगली बड़ी खबर, 2020 के विधानसभा चुनाव से बिहार की राजनीति में नई बयार बहाने का दावा करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी को पहले चरण की लड़ाई में ही जोर का झटका लग गया है। जी हां, पहले चरण की 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली उनकी पार्टी प्लूरल्स के 28 उम्मीदवारों का नामांकन अवैध हो गया है। पुष्पम ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट पर दी है। दूसरे चरण में 94 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही पुष्पम ने इस चरण के 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 13 महिलाएं और 13 पुरुष है। ये सभी उम्मीदवार समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाकी के नामों की घोषणा उन्होंने सोमवार तक करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 50 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। अनिल देसाई ने पीटीआई भाषा से कहा कि शिवसेना का बिहार में किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने कहा, शिवसेना लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम उन सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे हैं जहां हमारे कार्यकर्ता जन कार्यों में शामिल हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि बिहार चुनाव में पार्टी का चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति होगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में शिवसेना को उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह जनता दल यूनाइटेड के चुनाव चिन्ह तीर से मिलता जुलता है। और अंत की सबसे बड़ी खबर, बिहार के एक महिला मुखिया जिसे बेहतर कार्य करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया था, अब वो बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रही है। महिला मुखिया का नाम रितु जायसवाल है, जिन्हें राजद ने अपनी पार्टी से लड़ने का सिंबल दिया है। वो राजद के टिकट पर सीतामढ़ी जिले से परिहार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की पत्नी की दावेदारी को दरकिनार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रितु को राजद प्रत्याशी बनाया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।